वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में बताई हुई जानकारी का एम महज आप सभी को सही ईयर ड्रॉप्स के बारे में अवेयर कराना है और इस जानकारी को किसी भी तरह का परामर्श या कंसल्टेशन ना समझें। कान में डालने वाली ईयर ड्रॉप सिर्फ ईएनटी डॉक्टर के एडवाइस करने पर ही लें, क्योंकि ईयर ड्रॉप्स मरीज के कान के इन्फेक्शन को देख कर दी जाती है। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी ब्रांड या कंपनी की ईयर ड्रॉप्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं बताऊंगा उस ईयर ड्रॉप के अंदर जो दवाई होती है, जो मेडिसिन होती है, उसके बारे में, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि ईयर ड्रॉप के अंदर की किस मेडिसिन का क्या रोल है ईयर इन्फेक्शन को ठीक करने में। जब भी कोई मरीज कान से डिस्चार्ज, पस, खून, रेशा या मवाद की शिकायत लेकर आता है, तो सबसे पहले किसी भी ईएनटी डॉक्टर का फर्स्ट एम रहता है दवाई देकर उस कान के डिस्चार्ज को सुखाने का। और कान सुखाने में मदद करने वाला ईएनटी डॉक्टर का सबसे बड़ा हथियार होती है ईयर ड्रॉप्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कान से डिस्चार्ज से परेशान लोगों को कौन सी ईयर ड्रॉप्स हेल्प कर सकती हैं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद और मैं एक ईएनटी और राइनोप्लास्टी सर्जन हूं और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बाजार में तो कई ईयर ड्रॉप्स अवेलेबल है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ कुछ ईयर ड्रॉप्स के बारे में। पहली ड्रॉप जो कि ईयर डिस्चार्ज के अगेंस्ट कामयाब है, वो है ओफ्लॉक्सेसिन ईयर ड्रॉप्स। ओफ्लॉक्सेसिन ईयर ड्रॉप्स आउटर ईयर इन्फेक्शन और मिडल ईयर इन्फेक्शन दोनों में ही दे सकते हैं। ओफ्लॉक्सेसिन एक एंटीबायोटिक है और कान में जाते ही ओफ्लॉक्सेसिन ईयर ड्रॉप्स कान के पर्दे का इन्फेक्शन या मिडल ईयर इन्फेक्शन को खत्म करती है और कान सुखाने में मदद करती है। जिस कान से भी डिस्चार्ज या रेशा आ रहा है, उस कान में इसकी 2 बूंदें दिन में 3 बार डाली जाती हैं और कम से कम 5 से 7 दिन के लिए इसका कोर्स चलता है। दूसरी ईयर ड्रॉप्स जो कि काफ़ी एंटी डॉक्टर्स ईयर डिस्चार्ज वाले पेशेंट को देना प्रेफर करते हैं, वो है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन डेक्सामिथासोन ईयर ड्रॉप्स। इस ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल भी दोनों आउटर ईयर और मिडिल ईयर के इन्फेक्शन होने पर कर सकते हैं। इस ईयर ड्रॉप में एक नहीं बल्कि 2 दवाइयां हैं, पहली सिप्रोफ्लॉक्सेसिन और दूसरी डेक्सामेथासोन। सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एक एंटीबायोटिक है और कान में पनपने वाले बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को खत्म करती है, जबकि डेक्सामेथासोन एक स्टीरॉयड है जो कि इन्फेक्शन के होने की वजह से कान में होने वाली खुजली, रेडनेस, कंजेशन और सूजन को कम कर देती है। इस दवाई की भी कान में 2 बूंदें दिन में 3 बार 5 से 7 दिनों के लिए डाली जाती है। तीसरे नंबर पर है क्लोट्राइमाजोल ईयर ड्रॉप्स। इस ईयर ड्रॉप्स का यूज ईएनटी डॉक्टर तब करते हैं जब मरीज के कान में बैक्टीरियल नहीं बल्कि फंगल इन्फेक्शन हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लोट्राइमाजोल एक एंटी फंगल दवाई है। इस दवाई की भी कान में 2 बूंदें दिन में 3 बार 7 दिनों के लिए डाली जाती है। चौथे नंबर पर एक ऐसी ईयर ड्रॉप है जिसमें 3 से 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है और इसे एक कंप्लीट ईयर ड्रॉप भी कह सकते हैं। और ये दवाई भी ईएनटी डॉक्टर्स बहुत से मरीजों को लिखते हैं। तो इस ईयर ड्रॉप में होती है नियोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, बैक्लोमिथासोन जो कि एक स्टेरॉयड है और कान में इन्फ्लामेशन, दर्द, सूजन, रेडनेस या कंजेशन को कंट्रोल करती है, क्लोट्रामाजोल जो कि एक एंटीफंगल है और फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, और लिडोकेन जो कि कान में दर्द से आराम देता है क्योंकि ये एक लोकल एनेस्थेटिक है, मतलब कि सुन करने की दवाई। इन सभी दवाइयों का एक ही ईयर ड्रॉप के अंदर होने की खासियत की वजह से ये ईयर ड्रॉप्स काफ़ी एंटी सर्जन लिखते हैं, क्योंकि मरीजों का कान सुखाने में और इन्फेक्शन कंट्रोल करने में ये कामयाब भी होती है। इस दवाई की भी कान में 2 से 3 बूंदें दिन में 3 से 4 बार डाली जाती है और कम से कम 5 से 7 दिनों के लिए इसका कोर्स चलता है। पांचवी और आखिरी ईयर ड्रॉप्स है एसिटिक एसिड ईयर ड्रॉप्स। एसिटिक एसिड ईयर ड्रॉप्स का यूज़ उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें हम हर तरह की नॉर्मली प्रिस्क्राइब की जाने वाली ईयर ड्रॉप्स ट्राई कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मरीज का कान गीला है और कान का इन्फेक्शन और डिस्चार्ज ठीक नहीं हो पा रहा। इन्फेक्शन होने पर ईयर कैनाल का पीएच अल्कलाइन हो जाता है और अल्कलाइन पीएच में बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करता है, लेकिन जब हम मरीज को एसिटिक एसिड ईयर ड्रॉप्स देते हैं तो ये ईयर ड्रॉप्स कान का पीएच अल्कलाइन से बदलकर एसिडिक कर देती है। एसिडिक पीएच होने से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता और मर जाता है, जिसकी वजह से कान का इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है और पेशेंट का कान भी सूख जाता है।
एसिटिक एसिड ईयर ड्रॉप्स में ग्लिसरीन या अल्कोहल जैसी सुखाने वाले एजेंट्स भी होते हैं जो कान को सुखाने में और इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं। इस दवाई की भी 5 से 7 दिनों के लिए कान में रोज 2 बूंदें दिन में 3 बार डाली जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईयर ड्रॉप्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका कान गीला इसलिए है क्योंकि कान के पर्दे में छेद है, तो कोई भी ईयर ड्रॉप्स जब आप कान में डालेंगे तो थोड़ी दवाई कान के रास्ते यूस्टेशन ट्यूब से होते हुए आपके गले में आ सकती है, जो मुंह और गले में कड़वा स्वाद दे सकती है। ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। और कुछ ईयर ड्रॉप्स मरीज के कान में डालते ही काफ़ी जलन भी कर सकती है। अगर ये जलन 1-2 दिन रेगुलर ईयर ड्रॉप्स डालने से बिल्कुल भी कम नहीं हो रही, तो आप इसके बारे में अपने ENT डॉक्टर को बताएं। आपके डॉक्टर दवाई बदलकर दूसरी ईयर ड्रॉप्स लिख देंगे। आखिरी में एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि इस वीडियो में बताई हुई ईयर ड्रॉप्स सिर्फ जानकारी के लिए है। बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी ईयर ड्रॉप्स का यूज़ करने से साइड इफ़ेक्ट्स होने का खतरा रहता है, जो कि आपके कान को फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कान से रेशा, मवाद या डिस्चार्ज को सुखाने के लिए ENT डॉक्टर्स द्वारा कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाने वाली ईयर ड्रॉप्स के बारे में सभी जानकारियां डिटेल से बताने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है या आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आपका मेरे चैनल के लिए कुछ सुझाव है, तो भी आप उन सुझावों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और चैनल का कंटेंट यूजफुल लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।